भूपेश बघेल की सरकार ने बेरोजगारों के साथ में 1 अप्रैल को अप्रैल फूल बनाया। सरगुजा संभाग का कोई एक ऐसा व्यक्ति गरीब परिवार नहीं होगा जिसको कोई न कोई योजना का लाभ हमारी केंद्रीय सरकार से प्राप्त नहीं होगा। यहाँ हर एक कार्यकर्ता दावेदार है, कोई भी कार्यकर्ता चुनाव लड़ सकता है, एक आम कार्यकर्ता भी चुनाव लड़ सकता है। रमन सिंह की सरकार को लोग याद करें, 15 साल में जिस तरीके से विकास, जिस तरीके से आम जनता के लोग काम हुए, लोगों के काम हुए, देश की आज़ादी के पहले से और देश की आज़ादी के बाद से भ्रम पैदा करो, राज करो, वही काम भूपेश बघेल की सरकार कर रही है। जय हिंद, मैं हूं सोनू और आप जुड़ चुके हैं जीजे न्यूज के साथ और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज सरगुजा संभाग के दौरे पे हैं सरगुजा संभाग के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी संजय श्रीवास्तव जी। देखिए, संभाग प्रभारी होने के नाते एक नियमित एक प्रवास का कार्यक्रम बनता है और उसी प्रवास के कार्यक्रम में मैं आज हमारे जो 5-6 जिले हैं उस जिले के मैं प्रवास में हूँ। कल जशपुर में था, आज अंबिकापुर और बलरामपुर, और कल जो हमारा नया जिला है मनिंद्रगढ़, और उसके बाद शाम को बैकुंठपुर में हम कोरिया जिले में रहेंगे। देखिए, इस वर्ष विधानसभा के चुनाव हैं और प्रदेश में जो एक लहर है कि फिर से एक बार बीजेपी की सरकार इस प्रदेश में स्थापित होना चाहिए, उस लक्ष्य को लेकर बीजेपी लगातार काम कर रही है। और इस कड़ी में जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन है कि आपने देखा कि चुनाव में हम बूथ पर जाते हैं और यदि बूथ हम जीतते हैं तो हम चुनाव जीतते हैं। बूथ को हम सशक्त करने के लिए कार्यक्रम जो हमारा बना है बूथ सशक्तिकरण, वो कार्यक्रम 17 तारीख से प्रारंभ हुआ है। वो अंतिम चरण में उसकी एक हमने समीक्षा कल जशपुर में की, आज अंबिकापुर बलरामपुर में करेंगे और कल अन्य जिलों में करेंगे। साथ ही साथ 6 अप्रैल को स्थापना दिवस है। स्थापना दिवस प्रत्येक बूथ पर पूरी ताकत के साथ में बीजेपी कार्यकर्ता, बीजेपी समर्थक, आम जनता के साथ में हम उस कार्यक्रम को कर रहे हैं। 14 अप्रैल इस देश के जो संविधान निर्माता हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, उनकी जयंती है। उस जयंती को हम बड़े उत्साह के साथ में और विशेषकर उस वर्ग विशेष के बीच में जाकर हम उत्साह के साथ में मनाएंगे और संविधान के प्रति अपनी निष्ठा को निश्चित रूप से प्रकट करेंगे आम जनता के बीच में। 30 अप्रैल एक और महत्वपूर्ण दिवस इस वर्ष, जैसा कि आपने देखा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद माननीय मोदी जी ने आम लोगों के विचारों को लेकर मन की बात को कार्यक्रम को प्रारंभ किया था। 30 अप्रैल को उसका 100वां संस्करण, 100वां एपिसोड हो रहा है और उस 100वें एपिसोड को हम बूथ स्तर पर, बड़े स्तर पर मनाने के लिए हमने कार्य योजना बना रहे हैं कि जिन बूथों पर, प्रत्येक बूथ पर जहां पर हमारी मन की बात का 100वां एपिसोड होगा, वहां लगभग 100 कार्यकर्ता, आम जनता, आम नागरिक वहां पर उपस्थित रहें और इस 100वें एपिसोड को हम ऐतिहासिक बनाएं। ऐसे अनेक कार्यक्रम हैं। साथ ही साथ कोर कमेटी में, विधानसभा की कोर कमेटी, जिले की कोर कमेटी में बैठकर स्थानीय विधायकों के खिलाफ में जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो वादे विधायकों ने आम जनता के साथ में किए थे, उन वादों को जिन्होंने पूरा नहीं किया, उनको लेकर एक आंदोलन की रूपरेखा भी हम निश्चित रूप से बना रहे हैं। मुझे लगता है सरकार के खिलाफ में जिस तरीके का वातावरण है और हमारी भूमिका जिस तरीके से दिखनी चाहिए, बीजेपी की दिखनी चाहिए, एक आम जनता को जो उम्मीद है कि बीजेपी विकल्प बनकर बेहतर तरीके से काम करेगी आम जनता के लिए, प्रदेश के लिए, उसको हम और गति देने के लिए इस प्रकार के प्रवास में हम लगातार हैं। कार्यकर्ताओं को उत्साहित करके, ऊर्जा संचार करके कार्यक्रमों को हम निर्धारित कर रहे हैं। बीजेपी संगठन आधारित पार्टी है। हम संगठन के माध्यम से सत्ता पर जाते हैं, सत्ता के माध्यम से संगठन का निर्माण नहीं करते हैं, इसलिए अस्तित्व की तो बात ही नहीं है। देश में यदि अस्तित्व समाप्त हो रहा है तो कांग्रेस पार्टी का हो रहा है। इस राज्य में जरूर कांग्रेस सरकार में है, लेकिन कांग्रेस इस राज्य के अंदर में भय और आतंक के आधार पर राजनीति कर रही है। मेरा प्रश्न ये है कि जो नंबर 2 के मंत्री हैं, जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के दावेदार थे, आज इस सरगुजा के लिए उन्होंने जो 5 काम यदि किए हैं तो वो मुझे बता दें कि 5 बड़े काम उन्होंने इस संभाग को दिए हैं। इस संभाग में सीटें इसलिए प्राप्त हो गई थी, 14 सीटें उनको, क्योंकि लोगों को लगा था कि संभाग का जो नेता है वो आने वाले समय में प्रदेश का नेतृत्व करेगा, मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन कांग्रेस कैसे चीटिंग करती है, कैसे विश्वासघात करती है आम जनता से, वो लोगों ने देखा कि वो मुख्यमंत्री नहीं बने, 2.5 साल बाद भी नहीं बने, जनता की भावनाओं से उनको कहीं कोई मतलब नहीं है और काम भी नहीं हुआ। तो निश्चित रूप से यहाँ पर सरगुजा संभाग में तो कांग्रेस कमजोर है। हम एक भी सीट प्राप्त नहीं किए थे, लेकिन इस बार मैं कह सकता हूं कि हम लगभग सीटें यहाँ से हम प्राप्त करेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जनता से आवाज यहाँ पर आ रही है। देखिए, चुनावों में जीत हार लगी रहती है। एक व्यक्ति 3 बार हारा। पहले तो हम जब चुनाव में आते थे 1980 के बाद से, तो हम लगातार 3-3 राज्यों में चुनाव हार जाते थे, लेकिन जनता ने स्वीकारता की और धीरे धीरे करके आपने देखा कि क्या प्रदेश, एक नहीं 18 प्रदेश, 18 प्रदेश नहीं, केंद्र में हम सरकार में हैं। ये बीजेपी की स्वीकार्यता आम जनता के मन में है। और जहाँ तक कौन लड़ेगा, क्या लड़ेगा, ये हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है प्रदेश का और उसके बाद जो हमारी
पार्लियामेंट्री बोर्ड कमेटी होती है, उस पर यह निर्णय होता है। यहाँ हर एक कार्यकर्ता दावेदार है, कोई भी कार्यकर्ता चुनाव लड़ सकता है, एक आम कार्यकर्ता भी चुनाव लड़ सकता है। इसलिए अभी हमारी प्राथमिकता ये नहीं है कि कौन लड़ेगा, हमारी प्राथमिकता है कि जनता के विपरीत जो आचरण करने वाली सरकार है, सरकार को बाहर का रास्ता दिखाना, उखाड़ कर फेंकना। देखिए, एक फेल्योर यहाँ पर कांग्रेस का है। आपने स्वयं कहा पार्किंग की दिक्कतें हैं, जिस तरीके से राशन की गड़बड़ी का मामला है, जमीन का विषय सामने आ रहा है, ये विषय सामने आ चुके हैं। अब हम इसके खिलाफ में कार्रवाई करेंगे और आपको बहुत जल्द इसी महीने आपको एक आंदोलन की रूपरेखा पूरे संभाग के सभी जिलों के अंदर में दिखाई देगी और यही आंदोलन कांग्रेस के लिए अंतिम साबित होगा। जैसे 1 अप्रैल से बेरोजगारी भत्ता देना तय किया है कांग्रेस ने, आपके भी दावे में रहा पिछले सरकारें में, तो क्या किस नज़रिए से आप इसको देखते हैं चुनाव से पहले? देखिए, भूपेश बघेल की सरकार ने बेरोजगारों के साथ में 1 अप्रैल को अप्रैल फूल बनाया। यदि हम 36 वादों के जनघोषणा पत्र की बात करें तो सबसे 2-3 यदि प्रमुख मुद्दे थे तो महिलाओं के साथ में शराबबंदी का विषय था और युवाओं के साथ में बेरोजगारी भत्ते का विषय था। जिस सरकार को 4-4.5 साल तक बेरोजगारों की याद नहीं आई और जब हमने आंदोलन किया, सीएम हाउस को घेरा, तब ये सख्ते में आए। इनको लगा कि अब युवा बेरोजगार नाराज हैं, तो इन्होंने घपलतबाजी में ये बेरोजगारी भत्ते को केवल डिक्लेयर किया है। मैं आज भी आपके चैनल में बड़े जिम्मेदारी के साथ में मैं आपको कह रहा हूं कि ये बेरोजगारों को भ्रम में डाल रहे हैं, केवल लालच दिखा रहे हैं। इन्होंने इतने नियम, इतनी शर्तें कर दी हैं कि जो 18 लाख जो पंजीकृत बेरोजगार हैं, उसमें से मैं कह सकता हूं यदि ईमानदारी से इन्होंने दिया भी तो 25-50 हज़ार युवाओं से ज़्यादा वो अधिकृत नहीं होंगे, उनको नहीं मिलेगा। और दूसरा विषय मैं प्रश्न करता हूं, कोई भी नेता सरगुजा संभाग का आके 1 to 1 कर ले कि आपने अपने नेक्स्ट, जो अभी 6 महीने की बात करता हूं, आपको तो देना था 5 साल, 6 महीने की बात करता हूं, 6 महीने का बजट भी इन्होंने नहीं रखा है। यदि 10 लाख युवाओं की यदि बात करें और 2500 रुपये की बात करें तो 250 करोड़ होता है। 250 करोड़ एक महीने का है बेरोजगारी भत्ता 10 लाख युवाओं का, यदि ईमानदारी है तो दूसरे महीने का बेरोजगारी भत्ता कहाँ गया, तीसरे का कहाँ गया? तो ये केवल घपलतबाजी, जिसमें कांग्रेस पैदाइशी माहिर है। देश की आज़ादी के पहले से और देश की आज़ादी के बाद से भ्रम पैदा करो, राज करो, वही काम भूपेश बघेल की सरकार कर रही है। इस बार इस सरकार को यदि कोई बाहर का रास्ता दिखाएगा तो बेरोजगार और महिला, जिनके साथ में बड़ी वादा खिलाफी की गई है, यही इनको बाहर का रास्ता दिखाएंगे। इस बार आप मैदानी क्षेत्र में उतरेंगे तो चुनावी मुद्दे क्या होंगे, क्या वादे होंगे जनता के बीच? आप जाके मिलेंगे तो किन योजनाओं को लेकर जाएंगे? देखिए, 3 विशेष रूप से 3 क्षेत्र हैं जिन पर हमारी है कि एक पहला, जो हमारी सरकार थी 15 साल में, डॉक्टर रमन सिंह की सरकार, इस प्रदेश में हमने भी काम किया सरकार में, और 5 वर्ष भूपेश बघेल की सरकार, ये तो केवल लुभावने घोषणा पत्र के आधार पर ये सरकार में आए हैं। नहीं तो यदि घोषणा पत्र में नहीं होता तो शायद ये सरकार में आते भी नहीं चौथी बार। रमन सिंह की सरकार को लोग याद करें, 15 साल में जिस तरीके से विकास, जिस तरीके से आम जनता के लोग काम हुए, लोगों के काम हुए, और एक व्यवहार आचरण जो होता है सरकार का, एक सरल नरम व्यवहार, वो। दूसरा विषय इस सरकार के फेल्योर, जो आपने वादा खिलाफी की है, फिर से मैं उसको रिपीट नहीं करता, महिला स्व सहायता समूह की बहनें, युवा। तीसरा विषय जो हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, उनका जो लाभार्थी जो है, लाभ जिनको मिला है, सरगुजा संभाग का कोई एक ऐसा व्यक्ति, गरीब परिवार नहीं होगा जिसको कोई ना कोई योजना का लाभ हमारी केंद्र की सरकार से प्राप्त नहीं हुआ होगा। चाहे वो आयुष्मान भारत की बात करें, चाहे गैस सिलेंडर की बात करें, चाहे वैक्सीन की बात करें, चाहे फिर हम प्रधानमंत्री किसान न्याय योजना की बात करें, अनेक ऐसे जो डायरेक्ट बेनिफिट उनके खातों पे पैसा गया है, ये लाभ उनको प्राप्त हुआ है। तो मुझे लगता है ये 3 जो हमारे स्तंभ हैं, उस आधार पर हम चुनाव के अंदर में जाएंगे, उस सरकार को बाहर का रास्ता दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।